नमस्ते और वेलकम है सभी का। कभी सोचा है कि धरती पर स्वर्ग, हेवन, वो कैसा दिखता होगा? चलिए आज हम एक ऐसी ही जगह की वर्चुअल जर्नी पर निकलते हैं। गेट रेडी, क्योंकि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कोर्ग के दिल को, जिसे कोदागू के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल ये है, क्या धरती पर एक स्वर्ग के टुकड़े की तलाश है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि वो तलाश यहाँ आकर खत्म हो जाए। इस पूरे विश्लेषण में हम उन्हीं रीजंस को अनकवर करेंगे जो कोर्ग को इतना इतना खास बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सोर्स के मुताबिक कूर्ग, जो मैसूर और मैंगलोर के ठीक बीच में बसा है, ऐसा लगता है जैसे किंगडम ऑफ गॉड से ही सीधा जमीन पर उतर आया हो। ये जमीन है रोलिंग हिल्स की, और जैसा कि इस स्लाइड में नजर आ रहा है, ये एक ऐसी गौरवशाली कौम का घर है जो अपनी बहादुरी और सुंदरता के लिए मशहूर है। तो इस सफर के लिए हमारा ट्रैवल आइटिनरी या लेसन प्लान कुछ इस तरह से है। सबसे पहले वेलकम टू कूर्ग, फिर हम मिलेंगे दी अनफॉरगेटेबल पीपल से। इसके बाद कूर्ग्स वाइल्ड साइड को एक्सप्लोर करेंगे, फिर एडवेंचर और थ्रिल्स का अनुभव लेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी योर ट्रैवल प्लान एंड टेकअवेज। हमारा पहला स्टॉप वेलकम टू कूर्ग। इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और ये नाम बिल्कुल अचानक नहीं पड़ा। शायद इसके हसीन रोलिंग ग्रीन हिल्स और धुंधले मौसम की वजह से। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है। ये स्लाइड कोर्ग का पूरा एसेंस, उसकी आत्मा कैप्चर करती है। जरा इमेजिन कीजिए, हमेशा हरे भरे रहने वाले रेन फॉरेस्ट्स, दूर दूर तक फैले कॉफी प्लांटेशंस, और हवा में आती कॉफी की वो इनविगोरेटिंग यानी कि एकदम ताजगी से भर देने वाली खुशबू। यहाँ आने का सबसे अच्छा टाइम है सितंबर से मार्च तक, जिसे सीजन ऑफ जॉय कहते हैं। और बिल्कुल सही कहते हैं। देखिए, कूर्ग की खूबसूरती सिर्फ उसके लैंडस्केप्स में नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों में भी है। तो चलिए अब बात करते हैं इस जगह के सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट की, यहाँ के फियर्सली इंडिपेंडेंट लोग, जिन्हें कोदावूस कहते हैं। इनके ओरिजिन्स यानी इनकी उत्पत्ति काफी मिस्टीरियस है। एक थियोरी कहती है कि इनका ग्रीक डिसेंट है, शायद अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी के डिसेंडेंट्स जो कभी वापस ही नहीं लौटे और यहीं बस गए। वहीं एक दूसरी थियोरी है जो इनके अरबिक डिसेंट की तरफ इशारा करती है। इसका सपोर्ट मिलता है उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस कुपिया से। ये एक लंबा ब्लैक कोट होता है जिसे एक एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट के साथ पहना जाता है, और ये अरब्स के खुफिया से काफी मिलता जुलता है। सोर्स में इनके लिए एक वर्ड बार बार यूज हुआ है, मार्शल। इसका सिंपल मतलब क्या है? वेल, इट मीन्स रिलेटिंग टू फाइटिंग और वॉर, यानी युद्ध से संबंधित। तो जब हम कहते हैं कि कोडावोज एक मार्शल रेस है, इसका मतलब है कि वो अपनी बहादुरी और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उनकी लेगेसी और वैलर यानी शौर्य की विरासत सिर्फ कहानियों में जिंदा नहीं है। इंडियन आर्मी के सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक कोर्ग रेजिमेंट इसका जीता जागता सबूत है। और हाँ, ये पॉइंट एग्जाम के लिए जरूर याद रखें। आजाद इंडिया के पहले आर्मी चीफ जनरल करियप्पा खुद एक कोर्गी थे। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट देयर मार्शल ट्रेडिशन, राइट? और उनकी ट्रस्टवर्दीनेस और वैलर का शायद सबसे बड़ा सबूत ये लाइन है, आज भी कोडावूज इंडिया में अकेले ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स यानी बंदूक रखने की इजाजत है। ये उनके कैरेक्टर और हिस्ट्री को दिया गया एक बहुत बड़ा सम्मान है। चलिए अब लोगों से आगे बढ़कर कोर्ग की वाइल्ड साइड को एक्सप्लोर करते हैं, यानी यहाँ के फ्लोरा और फौना, मतलब वनस्पति और जीव जंतु। हर ग्रेट लैंड की एक लाइफलाइन होती है, एक जीवन रेखा। कूर्ग के लिए वो है पवित्र कावेरी नदी। इसका पानी इन्हीं घने जंगलों और पहाड़ों से होकर बहता है, और इस पूरे इकोसिस्टम को, इस पूरे परिवेश को जीवन देता है। कावेरी के पानी में आपको महासीर मिल जाएगी, जो एक काफी बड़ी फ्रेश वाटर फिश है। नदी के किनारे किंगफिशर्स को पानी में डाइव करते देखना और पेड़ों पर लंगूर्स को खेलते देखना, यह सब यहाँ आम बात है। थोड़ा ध्यान से देखें तो मैलाबार स्क्विरल्स और स्लेंडर लॉरिस जैसे थोड़े शर्मीले जीव भी नजर आ सकते हैं। और हाँ, इन जंगलों में वाइल्ड एलिफेंट्स का राज चलता है। जो लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं, उनके लिए ब्रह्मागिरी हिल्स एक फेवरेट ट्रेल है। और जब आप इसके टॉप पे पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा एक पैनोरामिक व्यू। पैनोरामिक व्यू का मतलब होता है एक वाइड अनब्रोकन व्यू, जहां से कुर्ग का पूरा मिस्टी लैंडस्केप आपके सामने होता है। जस्ट इमेजिन दैट सीन। अगर सुकून से ज्यादा एड्रेनलिन पसंद है तो चलिए कुर्ग के हाई एनर्जी साइड को एक्सप्लोर करते हैं।
यहाँ के एडवेंचर और थ्रिल्स को। एडवेंचर लवर्स के लिए कूर्ग एक प्लेग्राउंड की तरह है। अपनी चेकलिस्ट तैयार रखें। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग और रैपलिंग। इसका मतलब होता है रस्सी के सहारे एक बड़ी चट्टान से नीचे उतरना। बेसिकली इट्स अ कंप्लीट पैराडाइज फॉर ऑल थ्रिल सीकर्स। अब इस विश्लेषण के थोड़े प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। अगर कूर्ग जाने का प्लान बन रहा है तो वहां कैसे पहुंचें और क्या-क्या देखें? लेट्स चेक आउट द फैक्ट फाइल। यहाँ ट्रैवल लॉजिस्टिक्स बिल्कुल क्लियर कट हैं। अगर बाय एयर जाना है तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट्स मैंगलोर और बैंगलोर हैं। अगर बाय रेल तो मैसूर, मैंगलोर या हसन तक जा सकते हैं। और अगर बाय रोड जा रहे हैं तो बैंगलोर से 2 मेन रूट्स हैं जिनका डिस्टेंस लगभग 250 से 260 किलोमीटर्स का है। कूर्ग में 2 मस्ट विजिट स्पॉट्स हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अनुभव देते हैं। एक तरफ है निसर्गधामा, एक खूबसूरत 64 एकड़ का आइलैंड जहां आप नेचर के बीच एक रोप ब्रिज से पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ है बाइलाकुप्पे, इंडिया की सबसे बड़ी टिबेटन सेटलमेंट। यहां बुद्धिस्ट मॉन्क्स और उनकी पीसफुल वाइब आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। ओके, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब एक अच्छे स्टूडेंट की तरह इस पूरे विश्लेषण के सबसे क्रूशल पॉइंट्स को आखिर में कंसोलिडेट करते हैं। इन्हें ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस चैप्टर से टॉप 3 टेकअवेज, बिल्कुल टू द पॉइंट। नंबर 1, नेचर्स पैराडाइज। इसमें क्या याद रखना है? कूर्ग कॉफी, स्पाइसेस और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स का हब है। बेस्ट सीजन टू विजिट सितंबर टू मार्च। और हवा में इन्विगोरेटिंग कॉफी की खुशबू। सिंपल। नंबर 2, अ यूनिक मार्शल कल्चर। यहाँ के लोग कोडावूज, उनके मिस्टीरियस ओरिजिन्स की 2 थ्योरीज याद रखें, ग्रीक या अरेबिक। उनकी ड्रेस कुपिया, उनकी लेगेसी ऑफ वैलर जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज़ाद इंडिया के फर्स्ट आर्मी चीफ जनरल करियप्पा। और सबसे यूनिक पॉइंट, द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और आखिर में नंबर 3, एन एडवेंचर सीकर्स ड्रीम। बस एक्टिविटीज के नाम याद रखने हैं, रिवर राफ्टिंग, कनूइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग। ये तीनों पॉइंट्स कूर्ग की कंप्लीट पिक्चर दे देते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक ही सवाल बचता है, कूर्ग की आत्मा का कौन सा हिस्सा किसी को सबसे ज्यादा पुकारता है? उसकी शौर्य से भरी हिस्ट्री, उसकी हसीन नेचर या फिर उसका थ्रिलिंग एडवेंचर?